अब हम पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के डॉन शाहजहां शेख की बात करेंगे, क्योंकि आजकल पूरे देश में शाहजहां शेख की बात चल रही है और शाहजहां शेख की अकड़ अब टूट चुकी है। 29 फरवरी को जब पूरे 55 दिनों के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया था, तब वो कुछ इस तरह से अकड़ कर चल रहा था जैसे उसे किसी बात का कोई डर नहीं, और शायद वो यही सोच रहा था कि कानून और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये देखिए आप, जब पहली तस्वीर उस दिन आई थी 29 फरवरी को, तो जरा चाल देखिए शाहजहां शेख की आप, किस अकड़ में वो चल रहा है। पुलिस दूरी बनाकर पीछे चल रही है। पुलिस ऐसा लग रहा है जैसे उसे गिरफ्तार करके नहीं लाई, बल्कि उसकी सुरक्षा में लगी है। अकड़ देखिए आप इस आदमी की, और इसकी जो चाल है वो ये बता रही है कि इसे पूरा विश्वास है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कल जब पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने इस अपराधी को सीबीआई को सौंप दिया, जब इसकी कस्टडी सीबीआई के पास आ गई, जो कि केंद्रीय एजेंसी है जिस पर पश्चिम बंगाल का जोर नहीं चलेगा, वहां की सरकार का, तब इसकी सारी अकड़ निकल गई। और इन तस्वीरों को आज जब ब्लैक एंड व्हाइट में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब किसी अपराधी को सत्ता का संरक्षण मिलता है तो उसे किसी बात का कोई डर नहीं होता। उसका जो पूरा शरीर है, उसका बॉडी लैंग्वेज इस बात की गवाही देता है। उसके कंधे झुकते नहीं हैं, वो सीना चौड़ा करके चलता है, जैसा पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। सीना चौड़ा करके ये अपराधी चल रहा है। उसकी अकड़ साफ दिखाई देती है। लेकिन जब सत्ता का ये संरक्षण समाप्त हो जाता है, उसके सिर पर जो हाथ रखा हुआ है सत्ता का, जब वो हट जाता है तो यह अकड़ भी टूट जाती है, कंधे झुक जाते हैं। और यही जो बड़ी बहादुरी से चलकर आ रहा है सीना चौड़ा करके, वही आपको एक डरपोक अपराधी दिखने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो कानून से बड़ा नहीं है और उसे अब कोई नहीं बचा पाएगा। इन तस्वीरों को आज आप देखिए। असल में ये तस्वीर लोकतंत्र को दर्शाती हैं। ये तस्वीर बताती हैं कि जब राज्य सरकार बचाना चाहती है और अदालतें और केंद्रीय एजेंसी इंसाफ करना चाहती हैं तो क्या होता है।